हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 2 के बारे में। देखते हैं कि क्या ऐसा हो गया कि पहले ही एपिसोड में एविक्शन हो गया और सीक्रेट रूम खुल गया, मतलब पहले ही एपिसोड में। एंड घर में कौन ऐसा सदस्य है जो बिल्कुल ही फेक है और बिल्कुल विमेन कार्ड प्ले कर रहा है और अपना सिंपैथी कार्ड लेके आने की ट्राई कर रहा है हर एक एंगल पे। मतलब जितना भी उसने बोला है सिर्फ यही चीज़ें बोली हैं। एंड जिसको हम सोच रहे थे कि वो इतना आगे जाएगा, इतना स्ट्रोंग है, हर चीज़ में वोकल होगा, स्ट्रोंगली अपना ओपिनियन रखेगा, बट वो कहाँ गायब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौरव की। एंड कुनिका, द वे शी इज़ प्लेइंग, मतलब हर एक चीज़ में अपना ओपिनियन दे रही है। एंड दूसरे थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने का वो कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं कि वो थोड़ा सीनियर हैं और उस चीज़ का वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हैं। एंड पहले ही एपिसोड में वो फरहाना के साथ लड़ ली हैं, वो बसीर के साथ लड़ ली हैं। एंड क्या बसीर जानबूझकर ओवर रिएक्ट कर रहा है और उसने ऐसा क्या बोल दिया है मृदुल के बारे में और गेम के बारे में कि दिखता है कि वो कितना शातिर है, बट फिर भी छुप कर गेम खेलना चाहता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले बिग बॉस ने वो कड़ी सॉल्व की जो कल से उलझी हुई थी। जी हाँ, घर में बेड 15 हैं एंड जो सदस्य हैं वो हैं 16। तो बिग बॉस ने घर वालों को बोल दिया कि आपस में डिसाइड करो कि एक सदस्य कौन होगा जो लीस्ट इम्प्रेसिव है, मतलब जिसकी पर्सनैलिटी से आप ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए हो, वो बेडरूम में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मृदुल आए। उन्होंने पहले तो थोड़ा सा त्याग की भावना दिखाते हुए नतालिया की तरफ ये बोला कि ये हमारी मेहमान है, फॉरेन कंट्री से आई है, तो हमें इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो इनको नहीं बाहर रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ही नाम दे दिया। एंड बाकी सब ने बोला कि ठीक है भाई, अब ये अपना खुद का नाम दे रहा है तो इसको ही रख लेते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, बट इसमें एक और एंगल है जो बाद में खुला और वो इतना लंबा खुला कि सब ये हो गया कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो। हालांकि मृदुल का स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा था शो में एंड काफ़ी अच्छे से वो प्ले कर रहा है और फ़नी पार्ट भी थोड़ा थोड़ा वो देना चाह रहा है और दे पा भी रहा है। और इसके बाद करेंगे घर की अगली कड़ी पे, वो है कुनिका। वो स्टार्टिंग से ही लग रही थी वो काफ़ी बोसी हैं और स्ट्रॉन्ग वीमेन है। स्टार्टिंग में जब बेड का डिस्कशन हो रहा था, एक तो सब घर वालों ने ये मेक श्योर किया भाई किसी को हमें लीडर नहीं बनाना। यहाँ पे कोई भी ऐसे ट्राई कर रहा था कि ओके मैं ये करता हूँ, तुम बोलो तुम बैठो, अपना नाम बताओ, बाकी देख लेंगे। तो सबको पता है कि किसी को लीडरशिप नहीं देनी है। जैसे कुनिका ने बोला मृदुल को, अरे यहाँ पे लीडरगिरी मत झाड़, अपना नाम दे। और सबका यही एटीट्यूड था। बसीर बनने का लीडर ट्राई कर रहा था, मृदुल भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा था, गौरव भी ट्राई कर रहा था, बट किसी ने वो चांस नहीं दिया। एंड रही बात कुनिका की, तो मॉर्निंग में होते ही वो पहले फरहाना से थोड़ी सी खटपट हो गई उनकी लड़ाई। मतलब लड़ाई पूरी भी नहीं हुई थी, थोड़ी सी नोक-झोंक हुई थी। वो कनिका ने फरहाना को बोल देता कि थोड़ा सा किचन साफ़ कर दो, आपने अंडा बनाया था उसका गिरा हुआ है। और उस पे ही फरहाना थोड़ा सा ये होगा कि मुझे कैसे बोल दिया तुमने, लाइक आई एम द बॉस हियर। एंड कहीं ना कहीं यही एटीट्यूड है और सबने नोटिस किया कि वो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रही हैं। और अगर हम जा रहे हैं इंटरेक्ट करने तो वो तो भाई अपने अलग ही एटीट्यूड में है कि मैं तो नहीं करूँगी, मैं तुम सबसे ऊपर हूँ। और ये बात कहीं ना कहीं मृदुल ने भी उठाई कि जब सब ड्यूटीज़ बट रही थी तो फरहाना ने बोला कि मैं तो वॉशरूम करूँगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाह रही थी कि वॉशरूम मैं नहीं कर सकती हूँ, छोटे लोग करेंगे या दिस एंड दैट। और यहीं पे मृदुल ने बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा अपना कि हम भी अपने घर के राजा हैं, बट यहाँ पे सब कोई हर कोई काम कर रहा है और हर किसी को वो करना चाहिए। एंड मृदुल की एक बहुत फ़नी बात है कि उसको नाम ही नहीं याद रहते, वो किसी को कुछ भी नाम लेके बोल देता है और कंफ्यूज हो जाता है और दूसरे को भी कंफ्यूज कर देता है, जो फ़नी लग रहा है अभी तक तो। एंड ठीक है यार, एक दिन में आपको कैसे नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम कुनिका ही कंटिन्यू रखें तो वहाँ उनका बोसी एटीट्यूड दिख रहा है। और जब उनकी बसीर अली से भी फ़ाइट हुई, वहाँ पे इतना कुछ नहीं हुआ था, बट बसीर अली वाज लाइक मुझे कैसे बोल दिया तुमने, मैं इतना स्मार्ट प्लेयर हूँ। और वो अपनी वो एक रिस्पेक्ट की लाइन है ना, वो ज़बरदस्ती क्रॉस कर रहा है।
कुनिका ने बोल दिया था अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं लगा मैंने वो कुछ बोला है, बट फिर भी आई एम सॉरी। बट फिर भी बशीर उनके ऊपर चिल्ला रहा है और ये बोलना चाह रहा है कि मेरे से रिस्पेक्ट से बात करो, मेरे से कोई भी घर में ऐसे बात नहीं करेगा। ब्रो, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना तो आपको दूसरों को देनी भी पड़ेगी। आप इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर अभी तक नहीं हो इस गेम में। हाँ हो, दूसरे गेम्स आपने बहुत अच्छे से खेले हैं, बट इस गेम में अभी तक सब स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, इक्वल हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं सब आप बोलेंगे और सबका आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। और घर वाले ऐसा होने भी नहीं दे रहे हैं, हर एक जगह पे ऐसे रोक दे रहे हैं ना सबको कि वो बीच में मत बोलो, वो दूसरा बोल रहा है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो और भाड़ में जाओ, ओवर पावर करने की मत ट्राई करो। एंड बशीर अली वही ओवर पावर करने की ट्राई कर रहा है वो बार बार, बट वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है उसे। और उसके बारे में बात करें आज, हो माय गॉड, सिंपैथी की देवी, टोटली फेकिंग इट, विमेन कार्ड, क्या क्या कार्ड प्ले कर रही है ये लड़की। हाँ, तान्या के बारे में, मैं छोटे शहर से हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं बाहर नहीं गई हूँ। और डेफिनेटली बिल्कुल सही क्वेश्चन किया भाई, अगर तुमने खुद अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, तुमने कॉन्टैक्ट ही नहीं बनाए लोगों से, ऐसा कैसे हो सकता है? बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे। और जो ये फेक विमेन कार्ड वो प्ले कर रही है ना, हर किसी ने उसको झाड़ दिया भाई, हर किसी ने। पहले डेफिनेट ने विमेन कार्ड के ऊपर झाड़ा है उसको, उसके बाद जो कॉमेडियन घर में आए हैं वो, उनके साथ भी वो बोल रही थी कि मैं अपना कल्चर लेके चलती हूँ साथ में, एंड डिस्पाइट दैट मैं आज उसी लेवल पे खड़ी हूँ जहाँ पे दूसरी लड़कियाँ खड़ी हैं, वो भी अपने कल्चर को पीछे छोड़कर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। कल्चर सिर्फ आपके पहनावे से नहीं दिखता है, कल्चर हर किसी पॉइंट ऑफ व्यू में दिखता है, आपके रहने के तरीके में, बात करने के तरीके में, दूसरों को रिस्पेक्ट देने के तरीके में। हमारे कल्चर में सबको रिस्पेक्ट करना, सबको अपना ओपिनियन रखने देना, सही के लिए खड़े होना, गलत के लिए जवाब देना, ये है। एंड उसके बाद उनकी कुनिका के साथ हुई, भाई कुनिका ने भी क्या क्या आंसर दिए हैं तान्या को। तान्या वाज लाइक, मुझे बॉस बोलो, घर में मुझे सब बॉस बोलते हैं क्योंकि लड़का लड़की, हर एक चीज़ में लड़का लड़की लड़का लड़की। भाई क्या, तुम अपने आप को ग्रो करवाओ ना, कंपेयर क्यों कर रहे हो? तुम इक्वल हो, तुम, लड़के को आसानी से मिल जाती हैं, लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई एम अ गर्ल, सबको इक्वल फाइट करनी पड़ती है। पेट्रियार्की में किसी एक को बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर पेट्रियार्की लड़कियों के लिए गलत है तो वो लड़कों के लिए भी इतने ही गलत है। अगर लड़कियों को काम नहीं करने देते हैं तो लड़कियों के ऊपर भी प्रेशर होता है कि उन्हें घर के बाहर जाकर काम करना ही है। अगर लड़कियों को अपने इमोशंस के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत इमोशनल होती हैं वो, बट फिर भी अलाउड है उनको रोना, इमोशनल होना। ऑन द अदर हैंड लड़कों को ये अलाउड नहीं है, उनको क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता है। तो बोथ आर इक्वल एंड दोनों को इक्वल ही स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है, बस ये है कि जगह अलग अलग है। और जिस जगह लड़कियों को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है वो अलग चीज़ें, यार आप हर चीज़ में विमेन कार्ड नहीं प्ले कर सकते हो। हाँ, इस सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एज ए वीमेन ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, ज़्यादा प्रेशर होते हैं, ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है सोसाइटी में जब हम बाहर निकलते हैं, बट वो अलग चीज़ें हैं। आप इस टॉपिक को इतना लाइटली लेके मत चलो कि आप हर एक चीज़ में ये ही खुद घुसा दो, हर एक चीज़ में लड़का लड़की, हर एक चीज़ में भाई इक्वल लेके चलो ना। आपका खुद का माइंडसेट भी तो गलत है। अगर आप दूसरे को बोल रहे हो कि लड़का लड़की वो कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, तो आप खुद भी कर रहे हो ना। एंड यहाँ पे कुनिका जी ने बिल्कुल सही बोला कि जहाँ पे आपने ये कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया ना, वहीं पे आप फेल हो गए हो। एंड शी इज़, भाई वो अलग ही देवी है, मतलब अलग ही देवी है। उसके बाद हम अगर बात करें नगमा एंड अवेज़ की, तो इन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा बताया, अवेज़ ने बताया। एंड वो दिख रहा है कि उनको पास्ट में थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा उनका पास्ट, इसलिए वो थोड़े से अपने आप को कवर करके रखते हैं, कवर इन द सेंस अपने आप को क्लोज़ करके रखते हैं, ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं कि वो रिलेशनशिप में जाएं, और क्योंकि उनका इस चीज़ से मन उठ चुका है उनके पास्ट की वजह से। बट अभी धीरे धीरे वो इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। और अब हम बात करते हैं उनकी, जिनके पहले ही एपिसोड में इविक्शन हो गया है, बट इविक्शन नहीं हुआ उनको सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है। जी हाँ, फरहाना। तो क्या हुआ, असेंबली रूम में सबको बुला गया। सबसे पहले मृदुल
से क्वेश्चन किए गए, क्योंकि उनको पहले टास्क में उनको अलग निकाल दिया गया था। उन्होंने बोला था कि ये लीस्ट इम्प्रेसिव है, तो इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और यहाँ पे सबने उसको कैच किया। तो कल स्टार्टिंग में जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन बन रहा था जब वो बात कर रहे थे, वो ऐसा था कि ये त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बोला कि मैं त्याग नहीं कर रहा हूँ, मेरे को मेडिकल इशू था इसलिए मैं गार्डन में सोया था, दिस एंड दैट। तो वो मेरे को अपने लिए करना था, मुझे बाहर ही सोना था। तो वो उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से स्विच मारा है या फिर उनके माइंड में पहले ही वो चीज़ थी, वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बट अगर एज एन ऑडियंस देखें तो हाँ, ऐसा लग रहा था कि पहले वो महान बनने की ट्राई कर रहे थे, बट बाद में उन्होंने वो स्विच किया है। एंड फिर सबने क्वेश्चंस किए, सबने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन किए हैं और बहुत ही पोलाइटली किए हैं। बस वही एक दूसरे को ओवर पावर करने ही नहीं दे रहे हैं, बहस होने ही नहीं दे रहे हैं, तो वो बहुत स्मूथली कर दिया। उसके बाद अगर बात करें अमाल मलिक के बारे में, भाई बहुत अच्छा एंटरटेनर हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लंबी रेस के घोड़े दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक फाइट्स में वो इतना नहीं घुसे हैं, बट जो उनका फ़नी पार्ट है और जो अपनी फैमिली की वो स्ट्रगल बता रहे हैं, उनसे ऑडियंस कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रही है। और अगर हम ट्विटर वगैरह पे देखें तो उनके फेवर में काफ़ी चीज़ें जा रही हैं, पीपल आर लाइकिंग हिम। और अब हम उस सदस्य के बारे में बात करेंगे जिनको आज घर से निकाल दिया गया है और सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है, वो हैं फरहाना के बारे में। तो जैसे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा वहाँ पे, इट वॉज़ क्लियर, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, गेम में बहुत फुटेज वो लेगी और बहुत कंटेंट वो देगी। और शायद यही देख के बिग बॉस वालों ने इसको बाहर नहीं निकाला है और सीक्रेट रूम में डाला है। और अब हम बात करेंगे घर के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य जो हमें लग रहे थे, गौरव। पूरे एपिसोड में मतलब अगर 1 घंटे का एपिसोड था, उनके 3-4 मिनट ही दिखे हैं, वो उससे ज़्यादा उनको कहीं देखा ही नहीं। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी ऑडियंस की, हमारे फैंस की, वो उनको अभी फर्स्ट एपिसोड में तो उन्होंने बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं किया है, बट आगे जाके करेंगे। उनके पास एक वो लेवरेज है कि उनके पास फ़ैन फॉलोइंग है, तो काफ़ी आसानी से वो लीप ले सकते हैं आगे जाके। तो अगर वो स्लो भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वी आर होपिंग कि आगे जाके वो अच्छा करेंगे। और हाँ, पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, बट वही अभी तक नहीं दिख रही है, आ ही नहीं रहे हैं। और आज तो मेन तो फुटेज तान्या जी ही ले गए हैं और सब कहीं मजाक बना के रख दिया उस लड़की ने अपना सबके सामने। और अगर हम बात करें बसीर की और मृदुल की, तो क्या हुआ था, जब फरहाना को एलिमिनेट कर रहे थे तो बसीर ने भी फरहाना का नाम लिया था, ठीक है। ये बोला था बिग बॉस ने कि जिसको आप निकालना चाहते हो निकाल दो, तो एलिमिनेट कर दिया उन्होंने। तो वहाँ पे बसीर बहुत ही मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद वो एक कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास पावर थी, तो हमें ऐसे सदस्य को निकालना चाहिए था जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका फ़ैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने मृदुल का नाम लिया। तो भाई अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने वहाँ क्यों नहीं रखा? अगर आपको खेलना है तो फ्रंट फुट पे आके खेलो ना। ये पीछे पीछे से वार करना क्या है? उनके मुंह पे तो आप ये बन रहे हो, आप उनके काफ़ी अच्छे दोस्त बन रहे हो, काफ़ी सही है, बट फिर पीछे से ऐसे बोल रहे हो। और अगर आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है, गेम के हिसाब से बहुत सही पॉइंट ऑफ व्यू है, बट वहाँ क्यों नहीं रखा आपने? और सिर्फ यही नहीं, वो ट्राई भी कर रहे हैं फालतू ही फाइट करने का, जैसे उन्होंने कुनिका जी के साथ किया। वो आराम से सोल्व हो सकता था, बट वो नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दिख रहा है फ्यूचर में कुनिका जी की फ़ाइट बहुत ज़्यादा होगी, किसी सदस्य से कोई बहुत ज़्यादा फटेगा उनके ऊपर, क्योंकि लोग थोड़ा सा उनसे ना ऑफेंड होना स्टार्ट हो चुके हैं कि वो इतना इंटरफेयर क्यों कर रही हैं, वो इस टोन में बात क्यों कर रही हैं, दिस एंड दैट। एंड घर में कहीं ना कहीं 2 ग्रुप डिवाइड हो गए हैं, जो तो अभी स्टार्टिंग ही है, इतना आगे नहीं बढ़ी है, बट लेट्स सी, आज तो पहला ही दिन था, आगे देखते हैं क्या होगा। एंड आपको क्या लगता है, और आज का गेम देख के क्या आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कोई बन पाया है? और जो पहले के आपके फेवरेट कंटेस्टेंट थे, उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है अभी तक आपकी फेवरेट लिस्ट में? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बिग बॉस से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।